आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उर्दू के टॉप 100 MCQs। आप पीपीएससी के थ्रू या किसी भी सर्विस के थ्रू जब किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो 90 to 95% जॉब्स ऐसी होती हैं जिनके टेस्ट के अंदर उर्दू लाजमी शामिल होता है। अगर आप पीपीएससी जनरल टेस्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो उर्दू से आते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर उर्दू लाजमी शामिल होता है। आज की स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे टॉप 100 क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा दफ़ा पीपीएससी टेस्ट के अंदर रिपीट हो चुके हैं। तो बगैर किसी तखीर के हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो उर्दू के लघवी मैनी क्या है। तो उर्दू के लघवी मैनी है लश्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है। तो उर्दू का पहला ड्रामा जो है वो अंदर छपा है। इसके अलावा फिर एक फेमस क्वेश्चन राजा गिद्ध के मुसन्निफ कौन है। तो बानो कुदसिया जो है वो राजा गिद्ध के मुसन्निफ है। नेक्स्ट अगर देखें तो मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए। तो मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए। ये एक फेमस क्वेश्चन है। फैज़ अहमद फैज़ को लेनिन प्राइज़ कब मिला। 1962 के अंदर। ये भी वेरी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। इसके अलावा मुसाबकत के मैनी है मुकाबला करना। माह तमाम किसका मजमूआ है। तो परवीन शाकिर जो फेमस शायर हैं उनका मजमूआ है माह तमाम। अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमूआ कौन सा है। तो अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमूआ असरार खुदी है। उर्दू फसाना गडरिया किसकी तख्लीक है। वेरी फेमस क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशफाक अहमद साहब की ये तख्लीक है उर्दू फसाना गडरिया। खुदाए सखन किस शायर का खिताब है। मीर तकी मीर को कहा जाता है खुदाए सखन। अल्लामा इकबाल का पहला उर्दू मजमूआ कलाम कौन सा है। तो बांगे दरा जो है वो अल्लामा इकबाल का पहला उर्दू मजमूआ कलाम है। उर्दू का पहला नावल कौन सा है। तो मरातल अरूस ये उर्दू का पहला नावल है। अल्लामा इकबाल का शेरी मजमूआ जो 2 ज़बानों फ़ारसी और उर्दू पर मुश्तमिल है। तो अरमगान हिजाज ऐसा शेरी मजमूआ है जो 2 ज़बानों पर मुश्तमिल है। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। तिफल मकतब से क्या मुराद है। तिफल मकतब से मुराद ऐसा शख्स जो ना तजर्बाकार हो। तिफल मकतब एक तरकीब है जिसका मफहूम है ना तजर्बाकार। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी फेमस है। उर्दू ज़बान में हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है। तो 37 है टोटल, 37 हरूफ तहज्जी उर्दू के अंदर। अल्लामा इकबाल का वो शेरी मजमूआ जो उनकी वफ़ात के बाद शाया हुआ। तो अरमगान हिजाज जो 2 ज़बानों पर मुश्तमिल है ये अल्लामा इकबाल की वफ़ात के बाद शाया हुआ। आब हयात के मुसन्निफ कौन है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद। वेरी फेमस क्वेश्चन है ये भी। उर्दू का पहला अखबार कौन सा है। जाम जहां नुमा ये उर्दू का पहला अखबार है। चचा छक्कन किसका किरदार है। इम्तियाज़ अली ताज। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की वजह शोहरत क्या है। तो उनकी वजह शोहरत मिज़ान निगारी है। सोनेट कितने मिसरों पर मुश्तमिल नज़म को कहा जाता है। 14। सोनेट जो है वो शायरी की एक किस्म है जिसमें मिसरों की तादाद 14 होती है एक नज़म के अंदर। तो फैज़ अहमद फैज़ कहाँ पैदा हुए। सियालकोट। उर्दू ज़बान में हरूफ मनकूत की तादाद कितनी है। हरूफ मनकूत ऐसे हरूफ को कहते हैं जिनके ऊपर नुक्ता होता है। तो वो टोटल 17 है। रुबाई में मिसरों की तादाद कितनी होती है। रुबाई भी शायरी की एक किस्म है तो इसकी जो तादाद है वो 4 है। मुसद्दस के हर बंद में मिसरों की तादाद कितनी होती है। 6 होती है हर बंद में मिसरों की तादाद। मुसद्दस भी नज़म की एक किस्म है। गीत निगारी में सबसे अहम नाम कौन सा है। साहिर लुधियानवी। ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है पीपीएससी टेस्ट के अंदर। शहनामा इस्लाम किसकी तसनीफ़ है। तो इसके जो मुसन्निफ हैं वो हफीज़ जलंधरी हैं। आसार सनादीद किसकी तख्लीक है। सर सैयद अहमद ख़ान। फेमस बुक है इनकी। शिकवा और जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल के किस मजमूआ कलाम में है। तो शिकवा और जवाब शिकवा जो मशहूर नज़म है अल्लामा इकबाल की ये बांगे दरा के अंदर है। मुसद्दस हली का असल नाम क्या था। मद्दो जज़र इस्लाम। मद्दो जज़र इस्लाम ये एक नज़म थी जिसको बाद में नाम दिया गया मुसद्दस हली का। उदास नस्लें किसकी तसनीफ़ है। तो अब्दुल्ला हुसैन इसके मुसन्निफ हैं उदास नस्लें के। उर्दू के पहले मिज़ान निगार पतरस बुखारी हैं। मावरा किसकी नज़मों का मजमूआ है। नून मीम राशिद ये भी फेमस क्वेश्चन है। मावरा जो है वो एक बुक का नाम है जिसके अंदर नून मीम राशिद की तमाम नज़में हैं। हाइको कितने मिसरों पर मुश्तमिल होती है। तो हाइको भी शायरी की एक किस्म है। इसके अंदर हर नज़म के अंदर 3 मिसरे होते हैं। अलिफ नून किसका मशहूर ड्रामा है। तो कमाल अहमद रिजवी जो है वो इसके राइटर हैं अलिफ नून के। अंदर सबा किसकी तसनीफ़ है। आगा हसन अमानत। चौपाल किसकी तसनीफ़ है। अहमद नदीम कासमी। अमीर खुसरो कहाँ दफन है। दिल्ली के अंदर दफन है अमीर खुसरो। अनारकली के मुसन्निफ का नाम क्या है। इम्तियाज़ अली ताज ये भी एक फेमस क्वेश्चन है। खुशबू किसकी तख्लीक है। ये भी परवीन शाकिर की है। अल्लामा इकबाल की पहली नज़म कौन सी है। हिमाला। हयात जावेद किसकी सवाने हयात है। तो सर सैयद अहमद ख़ान लाइफ के ऊपर ये लिखी गई है हयात जावेद। हमदर्द नामी अखबार किसने जारी किया। मौलाना जौहर। फैज़ अहमद फैज़ का पहला शेरी मजमूआ नक्शे फरियादी ये भी एक फेमस क्वेश्चन है। नक्शे फरियादी का राइटर भी पूछा जा सकता है और फैज़ अहमद फैज़ का वैसे पहला शेरी मजमूआ भी नक्शे फरियादी है। आग का दरिया के मुसन्निफ हैं कुर्रतुल ऐन हैदर। अवामी शायर किसको कहा जाता है। नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। बाबा उर्दू किसे कहा जाता है। मौलवी अब्दुल हक को बाबा उर्दू कहा जाता है। मशहूर टीवी ड्रामा अंधेरा उजाला किस अदीब का है। तो मशहूर टीवी ड्रामा अंधेरा उजाला जो है वो यूनुस जावेद का है। कुर्तबा का काजी किसकी तसनीफ़ है। सैयद इम्तियाज़ अली ताज। मशहूर कहानी ओवरकोट के मुसन्निफ कौन है। गुलाम अब्बास।
بابائے صحافت کس ادیب کو کہا جاتا ہے؟ مولانا ظفر علی خان کو کہا جاتا ہے بابائے صحافت۔ ہارٹ اٹیک کس کی نظم ہے؟ فیض احمد فیض کی۔ رحمان بابا کس زبان کے شاعر ہیں؟ پشتو کے مشہور شاعر ہیں۔ مرات العروس کس نے لکھا؟ ڈپٹی نذیر احمد، جو اردو کا پہلا ناول ہے مرات العروس وہ ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا۔ الہلال اخبار کس نے جاری کیا؟ ابو الکلام آزاد۔ اردو کا پہلا افسانہ نگار کس کو کہا جاتا ہے؟ منشی پریم چند کو کہا جاتا ہے اردو کا پہلا افسانہ نگار۔ مرزا غالب کہاں دفن ہے؟ دلی کے اندر۔ اردو کا پہلا ناول نگار کس کو کہا جاتا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ اردو زبان کا پہلا شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ قلی قطب شاہ۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا؟ سر سید احمد خان، یہ بھی ایک فیمس ان کا رسالہ ہے۔ پطرس بخاری کی وجہ شہرت کیا ہے؟ مزاح نگاری۔ کپاس کا پھول کس کی تصنیف ہے؟ احمد ندیم قاسمی۔ ابلیس کی مجلس شورا کس کی نظم ہے؟ علامہ اقبال۔ علی پور کا ایلی کس کی خود نوش سوانح حیات ہے؟ تو اس کا درست جواب ممتاز مفتی ہے، یہ بھی فیمس کویسچن ہے، کافی بار PPSC ٹیسٹوں کے اندر آ چکا ہے۔ اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کس کو کہا جاتا ہے؟ آغا حشر کشمیری۔ یادوں کی بارات کس کی آپ بیتی ہے؟ جوش ملیح آبادی، کافی فیمس کویسچن ہے یہ بھی۔ یادوں کی بارات کس کی آپ بیتی ہے، یہ کس کی سوانح حیات ہے؟ تو جوش ملیح آبادی۔ موازنہ انیس و دبیر کے مصنف ہیں شبلی نعمانی۔ اردو شاعری کا بابا آدم کس کو کہا جاتا ہے؟ ولی دکنی۔ آتش کدہ کس مشہور شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ تو مرزا غالب کا مجموعہ کلام ہے آتش کدہ۔ کعب قوسین کا مفہوم ہے، کعب قوسین بھی ایک ترکیب ہے جس کا مفہوم ہے انتہائی قریب۔ ابن الوقت کس کا ناول ہے؟ تو ابن الوقت کے جو مصنف ہیں وہ ڈپٹی نذیر احمد ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کس کی تصنیف ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری کتاب کا نام ہے اور اس کی جو رائٹر ہیں وہ الطاف حسین حلی ہیں۔ علامہ اقبال کی مشہور نظم مسجد قرطبہ کون سے مجموعہ کلام میں ہے؟ تو بال جبریل کے اندر ہے۔ مشہور شاعر و مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کہاں دفن ہے؟ رنگون کے اندر۔ مشہور کتاب بجنگ احمد کا موضوع کیا ہے؟ طنز و مزاح۔ علامہ اقبال کی سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ علم الاقتصاد۔ اسرار خودی شاعری کی پہلی کتاب ہے علامہ اقبال کی۔ علم الاقتصاد جو ہے وہ ان کی ویسے اوورآل لائف کی پہلی کتاب ہے جو انہوں نے اکنامکس کے اوپر لکھی ہے۔ مشہور افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کس کی تصنیف ہے؟ سعادت حسن منٹو۔ مشہور ناول خدا کی بستی کا مصنف کون ہے؟ شوکت صدیقی۔ دارالمصنفین کے بانی کون ہے؟ شبلی نعمانی۔ پاکستان کا قومی ترانہ حفیظ جلندری کی کون سی کتاب میں ہے؟ چراغ سحر۔ سید الاحرار کس کا لقب ہے؟ تو سید الاحرار حسرت موہانی کا لقب ہے۔ بلبل ہند کس کا لقب ہے؟ مرزا داغ دہلوی۔ اردو کی طویل ترین نظم کون سی ہے؟ مہا بھارت۔ دیوان غالب پہلی مرتبہ کب شائع ہوا؟ 1811 عیسوی کے اندر۔ آدمی نامہ کس شاعر کی مشہور نظم ہے؟ نذیر اقبال آبادی کی مشہور ترین نظم ہے آدمی نامہ۔ اردو کا پہلا غزل گو شاعر جو ہے وہ ولی دکنی ہے۔ تلمیذ سے کیا مراد ہے؟ تاریخی اشارہ، اگین یہ بھی گرامر سے ہے۔ میر انیس کی وجہ شہرت ہے مرثیہ نگاری، میر انیس جو وہ مشہور مرثیہ نگار ہیں۔ آنگن کس کی تصنیف ہے؟ خدیجہ مستور۔ برگ نئے اور پہلی بارش کس کی تصانیف ہے؟ ناصر کاظمی۔ علامہ اقبال کی آخری نظم کا نام ہے حضرت انسان۔ بانگ درا کا دیباچہ کس نے لکھا؟ پروفیسر شیخ عبد القادر۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا؟ سر سید احمد خان۔ شعر کے آخر میں تکراری الفاظ کو کہا جاتا ہے ردیف۔ جدید نظم کا بانی کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ الطاف حسین حلی۔ اردو کی پہلی نثری کتاب کون سی ہے؟ سبرس۔ تو یہاں تک اردو کے ٹاپ 100 MCQs کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔